हेलो दोस्तों। उत्तराखंड दैनिक समसामयिकी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दिनांक 19 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों के संबंध में। तो आप लोग इन्हें नोट करिएगा और प्रतिदिन इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखो, हाल ही में जारी LEADS, ठीक है, लीड्स रिपोर्ट 2023 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो किस श्रेणी में इसको रखा गया उत्तराखंड को? सही आंसर हो जाएगा फास्ट मूवर्स। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? फास्ट मूवर्स की श्रेणी में इसको रखा गया। ठीक है, देखो, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो इसमें उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। यदि प्रथम स्थान देखें केंद्र शासित प्रदेशों में तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, अलग अलग जो इसमें श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत लास्ट ईयर उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया था और इस वर्ष उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। देखो इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया, देखो, स्टेट परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड क्या है? फास्ट मूवर 2023 में, और 2022 में क्या था? अचीवर की श्रेणी में इसको रखा गया था। ठीक है, और इस तरह से है जो स्थल आबद्ध देश जो राज्य हैं उनमें, ठीक है, अचीवर्स में देखो हरियाणा है, और फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश पहला है, राजस्थान दूसरा है, तीसरा उत्तराखंड है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड को किस में रखा गया? फास्ट मूवर्स। जो तीसरा है इसमें एस्पायर्स। ठीक है, तो इसमें कौन है? बिहार है, देखो, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, ये सब इसमें आपको दिया गया। तो उत्तर प्रदेश भी इसमें अचीवर्स की श्रेणी में है, साथ ही उत्तराखंड किसमें? फास्ट मूवर्स की। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन यही बनेगा LEADS। ठीक है, इस रिपोर्ट 2023 की इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया? तो किस श्रेणी में रखा गया? फास्ट मूवर्स की श्रेणी में उत्तराखंड को रखा गया। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर फास्ट मूवर्स। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था? अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आप सभी को पता है, मैं पहले आपको लिखा चुका हूँ, 10 दिसंबर से शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 7 खेल इसमें शामिल थे। ठीक है, आयोजन दिल्ली में हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? हरियाणा ने। पहले स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। ठीक है, जिसने 40 गोल्ड के साथ साथ, ठीक है, 40 गोल्ड के साथ साथ कुल 105 पदक जीते हैं। तो आप लोग नोट करते रहेगा। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? देखो, हरियाणा, 40 गोल्ड के साथ कुल 105 पदक हरियाणा ने जीते हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर यदि आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा यूपी, फिर कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो इस तरह से 3 राज्य, पहला इसमें हरियाणा हो गया, ठीक है, 40 गोल्ड के साथ कुल 105 पदक, फिर दूसरे में उत्तर प्रदेश है, और तीसरे में तमिलनाडु है। ठीक है, और उत्तराखंड का इसमें स्थान क्या है? 13वां स्थान है। उत्तराखंड ने कुल 3 गोल्ड जीते इसमें। ठीक है, 3 गोल्ड, और साथ ही इसमें उत्तराखंड ने जीते हैं 8 जो ब्रॉन्ज मेडल होता है। ठीक है, यानी कि कांस्य पदक, 3 स्वर्ण पदक और 8 कांस्य पदक, कुल 11 पदक सहित उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? 13वें नंबर पर है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में आयोजित हुए थे। उत्तराखंड 13वें स्थान पर, उत्तराखंड ने 3 गोल्ड जीते। पहले स्थान पर हरियाणा आया, कुल 105 पदक उसने जीते। ठीक है, 40 गोल्ड के साथ साथ, और इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला था। ठीक है, और इसका पहला संस्करण था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, देखो, हाल ही में किस राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो किस राज्य को दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड को। ठीक है, ये भी उत्तराखंड है, सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो देखो, प्रतिदिन आपको महत्वपूर्ण उत्तराखंड का करंट अफेयर्स उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसको नोट करते रहना है। साहसिक पर्यटन के लिए, ठीक है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी तरफ से उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका अभी सम्मेलन आयोजित हुआ था, 2 दिवसीय सम्मेलन, कहाँ? केवड़िया में। ठीक है, केवड़िया आप सभी जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है। वहां पर जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, केवड़िया गुजरात में ही लगाई गई है। ठीक है, स्थापित की गई है। तो केवड़िया में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, किसका हुआ था? एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस दौरान राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और क्यों दिया गया? साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है, देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के किस जिले का चयन किया गया है? तो पूरे भारत में केवल 2 जिलों का चयन किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए ग्रामीण स्तर पर इसको शुरू करना है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि ग्रामीण स्तर पर शुरू होना है। इसके लिए उत्तराखंड का पिथौरागढ़
और कर्नाटक का इसमें एक जिला है, कौन सा जिला है, हासन। ठीक है, हासन जिला है कर्नाटक का। इन दो जिलों का इसमें चयन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे देश में लागू करने के लिए फिलहाल इन दो जिलों का चयन इसमें किया गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, आगामी 3 साल तक का ग्रामीण स्तर पर मानसिक रोगियों का उपचार होगा और पुनर्वास पर काम किया जाएगा। ठीक है, उनका रोगियों का उपचार और उनके पुनर्वास पर कार्य इसमें किया जाएगा। ठीक है, और किसके माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम देखो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में पिथौरागढ़ जिला सहित हासन जिला जो कि कर्नाटक का है, ठीक है, ये कर्नाटक का जिला है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का है, इन दो जिलों का इसमें चयन किया गया है। अगला सवाल देखो आज का, हाल ही में किस शहर में स्वरवेद मंदिर महामंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कहां पर किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, कहां पर किया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र के रूप में ये विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है, ये है वाराणसी में। यदि आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल देखो, अंडर 19 इस क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता, तो ये जीता है बांग्लादेश ने। ठीक है, किसने जीता है, बांग्लादेश ने। और उपविजेता कौन रहा इसमें, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, उपविजेता उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा, विजेता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था इसका, यूएई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में ही इसका आयोजन हुआ था, यूएई में, और इसका ये 10वां संस्करण था। ठीक है, 10वां संस्करण था ये। उपविजेता यूएई रहा है, यूएई में इसका आयोजन हुआ था, विजेता कौन है, बांग्लादेश है, 10वां संस्करण था। ठीक है, और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिकेट एशिया कप, तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए आज के। ठीक है, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं पुनः। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता। ठीक है, यूएई में आयोजित हुआ था और यूएई इसमें उपविजेता रहा है, 10वां संस्करण था, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो, हाल ही में किस शहर में स्वरवेद मंदिर महामंदिर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, वाराणसी में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। अगला देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के किस जिले का चयन किया गया है, पिथौरागढ़। ठीक है, और साथ ही जो कर्नाटक का हासन जिला है उसको चयनित किया गया है। हाल ही में किस राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड को दिया गया है। अगला देखो, दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 13वां स्थान है। ठीक है, हरियाणा 40 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर है और उत्तराखंड ने कुल 3 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, 3 गोल्ड सहित कुल 11 पदक जीते हैं। और आज ये है, हाल ही में LEADS, ठीक है, लीड्स रिपोर्ट 2023 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया, ये हो जाएगा फास्ट मूवर्स की श्रेणी में। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।